नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल HP ज्ञान जगत में। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो है हिमाचल प्रदेश की भाषाएं। टॉपिक शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाषाएं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है जिसकी लिपि टांकरी है। टांकरी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में टोटल 32 भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें 21 जो हैं आर्यन लैंग्वेजेस हैं और 11 अनार्य लैंग्वेज। हिमाचल प्रदेश का उद्भव वेस्टर्न हिली लैंग्वेज से हुआ है या पश्चिमी पहाड़ी भाषा से हुआ है और ये उत्तराखंड के जौनसर बाबर से जम्मू तक फैली हुई है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में भाषीय वर्गीकरण किसने किया, तो जॉर्ज गियर्सन द्वारा हिमाचल प्रदेश में भाषीय वर्गीकरण किया गया और इन्होंने बिलासपुर और कांगड़ा को जो है बिलासपुर और कांगड़ी लैंग्वेज है उसको पहाड़ी लैंग्वेज नहीं माना है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा का उदय दर्दी और पैशाची भाषा से हुआ है और अन्य भाषाविद वैज्ञानिकों के द्वारा इस भाषा का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश द्वारा हुआ है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां हैं या मुख्य कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग 88.77 हिंदी भाषा और 6.83 पंजाबी और बाकी तिब्बतियन हिमालयन लैंग्वेज बोली जाती है। अब हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के अन्य ज़िलों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या बोलियां बोली जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम बात करें पहले सिरमौर की, तो सिरमौर में धारटी और बिश्वाई दो भाषाएं मुख्य बोलियां बोली जाती हैं। धारटी जो है गिरी आर की है और बिश्वाई गिरी पार की। ठीक है, गिरी नदी के आर का मतलब लेफ़्ट साइड जो है धारटी बोली जाती है, बिश्वाई गिरी पार की। ठीक है, धारटी या धरती भी बोलते हैं। ठीक है, और सोलन की बात करें तो सोलन में मुख्यतः 4 बोलियां हैं, बघाटी, बघलानी, हिंदूरी और महासुवी। महासुवी शिमला में भी बोली जाती है क्योंकि ये पहले महासू का ही पार्ट था। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, बघाटी और बघलानी बाघ शब्द दोनों में आ रहा है। बघाटी बघाट में बोली जाती है, बघलानी अर्की एरिया में बोली जाती है। हिंदूरी नालागढ़ में बोली जाती है, हिंदू भी बोलते हैं इसको। हिंदूर था नालागढ़ का पूरा नाम, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। महासूबी सोलन शिमला दोनों में बोली जाती है। तो बाघ जो है बघलानी और बघलाटी सोलन से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहलूरी भाषा। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूरी था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कहलूर जो रियासत थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। टी ग्राहम बैली, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आया हुआ है। टी ग्राहम बैली ने बिलासपुर की भाषा को 6 भाषाओं में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब बात करें हम शिमला की, तो शिमला में मुख्यतः क्यूंथली, कोची, बरारी और किरण बोली जाती है। क्यूंथली शिमला मेन में बोली जाती है। क्यूंथल गिरिसेन द्वारा रियासत स्थापित की गई थी। शिमला मेन में क्यूंथली बोली जाती है। कोची जो है सतलुज, रामपुर और कुमारसेन में बोली जाती है। बरारी रोहडू में बोली जाती है, जुब्बल एरिया में बरारी बोलते हैं। और किरण जो है ठरोच में बोली जाती है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं कि शिमला में जब भी जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो आपने याद रखना है ट्रिक कि क्योंकि वहाँ कैंची बड़ी हैं। ठीक है, क्यों से क्यूंथली, की से किरण, कैंची से कोची और बड़ी से बरारी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा कुल्लू। कुल्लू में आपने मुख्यतः सारी भाषाएं सुनी ही होंगी। सिराजी है, सैंज है, सैंजी बोलते हैं। कुल्लवी और मलानी मलाना में बोली जाती है। सिराज जो है मंडी और कुल्लू के बीच के एरिया है। ठीक है, अगली जो बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी में मुख्यतः मंडियाड़ी, सुकेती जिसको सुंदरनगर वाले एरिया है, बालड़ी जो आपकी बल घाटी में बोली जाती है बालड़ी, और सरका घाट में सर घाटी बोली जाती है। ठीक है, या इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुख्यतः आपको पता ही होंगी। चंबा की बात करें, चंबा में चंबियाड़ी,
पांगी में पंगवाली, चुरा में चुराई और भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में कांगड़ी भाषा ही बोली जाती है। अब आता है जहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन आपको बार बार फंसता है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, और शिमला से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। किन्नौर में मुख्यतः होमस्कंद भाषा बोली जाती है, जो 75% लोग जो है होमस्कंद भाषा बोलते हैं। एक होमस्कंद है, एक संगनूर है जो पू एरिया में बोलते हैं, और एक जंगियम है वो लिप्पा में बोलते हैं, और शुमको है वे भी पू एरिया में बोलते हैं। तो कौन सी बोलियाँ हुई? होमस्कंद, संगनूर, जंगियम और शुमको। तो आपको ट्रिक रखनी है कि जंग जब भी होगी तुमको संग आना पड़ेगा, ठीक है। किन्नौर में जब भी जंग होगी तुमको संग आना पड़ेगा। जंग से जंगियम, होम से होगी से होमस्कंद, तुमको से शुमको और संग से संगनूर, ठीक है। ये हो गई हमारी किन्नौर की भाषा। अगर हम लाहौल की भाषाओं की बात करें तो लाहौल में मुख्यतः भोटी, गहरी, मनछत, चागसा और पट्टनी, जो तिनान एरिया में पट्टनी या तिनान जो है भाषा बोली जाती है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जो भोटी जो बोली है, भोटी भाषा, उसका अपना व्याकरण है, ठीक है। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी हिमाचल की ऐसी बोली जिसका अपना व्याकरण है, तो भोटी, ठीक है। भोटी भोटों के एरिया की भाषा है। गहरी जो है केलोंग की गहरी गहरी खाई हैं, उसे याद रिलेट रख सकते हैं लाहौल में। और मनछत चागसा की मतलब जब भी वहाँ लाहौल की तरफ चिनाब को देखते हैं तो आपका मन जो है चंगा हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। और पट्टन जो आपकी बैली है उसमें बोलते हैं, तिनान भी वहीं की बोली है। अगर हम बात करें, ये हमारी जो हैं बोलियाँ यहीं पे ख़त्म होती है, हिमाचल प्रदेश की भाषा और बोलियाँ। हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना 1968 में हुई थी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।